For the last few weeks, I've been living between excitement, stress, fear, gratitude, and I didn't really know how to talk about it. But now, I think I am more than ready to share the biggest news of our life with you all. This is going to be my last vlog. हाय गाइस, मैं हूं स्वाति पाठक एंड वेलकम बैक टू स्वाति का संसार ब्लॉग्स। आज मैं आई हूं आप लोगों के साथ लाइफ का एक बहुत ही बड़ा अपडेट शेयर करने। ये व्लॉग बहुत इमोशनल होने वाला है, ये व्लॉग बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है एट द सेम टाइम, बिकॉज लाइफ का वो बहुत बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं हम, जो बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे। वी आर शिफ्टिंग। यस, हम घर शिफ्ट कर रहे हैं। हम फाइनली यहाँ से 4 साल के बाद मूव हो रहे हैं। और ये घर हमारी शादी के बाद हमारा पहला घर है। तो जब मैं शादी करके आई थी, मेरा यही पहला घर था। कोई वेलकम करने के लिए भी नहीं था। खुद ही सब कुछ किया था, खुद ही पूरा घर सेटअप किया था। मतलब हर एक दिन का जो आप बोलो वो खुद किया है इस घर में। और मैं तो ऐसी इंसान हूँ जो छोटी-छोटी चीज़ों से इमोशनल हो जाती हूँ, छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा मैं कनेक्टेड हो जाती हूँ। तो ये तो मेरा घर है, राइट? 4 साल मैं यहाँ पे रही हूँ, 4 साल मैंने इसमें ऑलमोस्ट 2 साल तो आई थिंक अकेले ही बिताए हैं, जहाँ पे अंकित वाज़ ऑन द ट्रिप। वर्क ट्रिप पे अंकित को जैसे जाना पड़ता है, यू ऑल नो। तो बहुत टाइम मैंने यहाँ पे अकेले बिताया है। स्टार्टिंग में थोड़ा-थोड़ा डर भी लगता था, लेकिन फिर धीरे-धीरे सब कुछ अपना सा लगने लग गया। एंड मैं अभी भी बोलते हुए इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं इस घर को बहुत-बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। आई एम हैप्पी अबाउट द न्यू चेंज। आई एम हैप्पी कि हमने अपना घर ले लिया है और हम रेंटेड से अपने घर में जा रहे हैं। आई एम हैप्पी अबाउट दैट, टच वुड, थू थू थू। लेकिन एट द सेम टाइम मैं इसको भी बहुत मिस करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने अपनी सेकेंड फेज ऑफ लाइफ जो कहते हैं शादी के बाद शुरू होती है, उसका 4 साल यहाँ पे बिताया है। सो ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी ऑलवेज स्पेशल। और जब भी मैं यहाँ से गुजरूंगी तो जरूर मैं एक बार इस घर को देख के जाऊंगी इफ पॉसिबल। तो हम बहुत टाइम से सोच रहे थे घर लेने का, ऐसा नहीं था कि सडन डिसीजन था। सो बेसिकली हमारा ये प्लान था कि हम शादी से पहले ही घर लेंगे, उसके बाद शादी करेंगे। बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस टाइम पे हमें कुछ नहीं मिला, कुछ उसके बाद देखा तो नहीं समझ आया, जो भी था एक्स वाई जी चीज़ें होती चली गई और हम फिर घर नहीं ले पाए। फिर हमने डिसाइड किया था कि जब हम मूव होंगे तो अपने में ही शिफ्ट होंगे। बट एक टाइम ऐसा आया लास्ट ईयर कि हमने ये फिर डिसाइड किया कि क्योंकि हमें नहीं मिल रहा था, हमने बहुत ढूंढा, या तो हमारे बजट में नहीं मिल रहा था, या तो हमें पसंद नहीं आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी। और लास्ट ईयर हमने एक्चुअली गिव अप कर दिया था घर ढूंढने से। सो हमने डिसाइड किया कि लेट्स मूव टू द रेंटेड अपार्टमेंट ओनली। और वो कहते हैं ना, जब भगवान जो चाहता है वो होता है, तो ऐसे ही कुछ हुआ इस बार। और अभी यहाँ से सच बताऊं तो मेरा चेंज करने का बिल्कुल मन नहीं था, जस्ट बिकॉज ये घर अब छोटा पड़ रहा है। मैं आई थी शादी करके, उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ ये बेड था, एक अलमारी थी, मशीन, गीजर, फ्रिज वगैरह जो बेसिक चीजें होती है वो थी। धीरे धीरे मैंने इस घर में इतना सामान भर दिया है, इतना सामान भर दिया है कि ये घर छोटा हो गया है अब हमारे लिए। हर दिन मैंने कुछ ना कुछ खरीदा है 4 साल में। एंड वी नीड बिगर स्पेस, और उस बिगर स्पेस की वजह से हमें शिफ्ट होना पड़ रहा है। अदरवाइज आई थिंक मैं 10 साल और यहाँ पे खुशी खुशी रह सकती थी, लेकिन इट इज़ बिकॉज ऑफ मी कि हमें शिफ्ट होना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने इतना सामान खरीद लिया है। तो अब हमने फाइनली घर ले लिया है एंड वी आर अबाउट टू शिफ्ट। एंड गेस वॉट, दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट ब्लॉग इन दिस हाउस। यस, दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट ब्लॉग इन दिस हाउस। इसलिए अभी शाम भी हो चुकी है, बट आज है क्योंकि लास्ट नाइट इस घर में। तो मैंने बस मन बना लिया था कि आज मुझे एक ब्लॉग इस घर में शेयर करना ही है, यहाँ पे एक शूट करना ही है मुझे जाने से पहले, क्योंकि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी, तो कल मैं नहीं कर पाऊंगी ज़्यादा कुछ। तो मेरा बहुत मन था कि मैं इस घर में एक लास्ट व्लॉग शेयर करूँ आप लोगों के साथ, एक लास्ट क्लिप बनाऊँ मैं इस घर में, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, सो दैट वो मेमोरी हमेशा के लिए रहे। अंकित भी ऑफ कोर्स अटैच्ड है इस घर से, लेकिन मैं इस घर से ज़्यादा अटैच्ड हूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे रही हूँ, अकेले रही हूँ। व्हेन ही वाज इन यूएस, व्हेन ही वाज इन कोरिया, व्हेन ही वाज इन वियतनाम, आई वाज लिविंग हियर अलोन, सो इट इज़ मोर क्लोजर टू मी। धीरे धीरे मुझे इस जगह की आदत हो गई, इस माहौल की आदत हो गई, इस स्पेस की आदत हो गई, एंड नाउ आई एम दी मोस्ट कंफर्टेबल हेयर। मैं कहीं भी जाती हूँ ना, अपनी मम्मी के घर जाती हूँ, मतलब मायके जाती हूँ, या फिर अपनी सासू माँ के घर जाती हूँ, मुझे कहीं भी नींद नहीं आती। आई हैव टू कम बैक एंड स्लीप ऑन माई बेड, आई हैव टू बी हेयर एट नाइट। मैं दिन भर कहीं भी रहूँ मुझे नींद यहीं पे आती है, सुकून इसी घर में मिलता है। तो दिस हैज़ बीन वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट ऑफ कोर्स, एंड ये हमेशा रहेगा, क्योंकि ये हमारी शादी के बाद का पहला घर है।
भले ही रेंटेड है पर है तो घर। बहुत अच्छे और बुरे मोमेंट्स यहाँ पे बिताए हैं, साथ में हँसे हैं, साथ में रोए हैं। बहुत मिक्स्ड इमोशंस रहे हैं थ्रू आउट द जर्नी एंड मैं जितना बोलूँ उस घर के लिए वो कम है। सो आई विल ऑलवेज लव दिस हाउस आई गेस। तो ज़्यादा मिस क्या करूँगी, यहाँ का व्यू। यहाँ का जो व्यू है ना, इट इज़ दी बेस्ट व्यू इन साउथ दिल्ली। इतनी ग्रीनरी है कि इनिशियली जब मैं शिफ्ट हुई थी यहाँ पे, मतलब शादी के बाद जब मैं आई थी और मैं कभी स्टोरी लगाती थी अपने बेड पे बैठे बैठे कहीं से बाहर का, अभी अंधेरा हो गया वरना मैं आपको दिखाती कितना प्यारा लग रहा था। तो मैं यहाँ से कभी फ़ोटो डालती थी तो लोग मुझे कहते थे कहाँ घूमने गई हो, कौन से हिल स्टेशन पे गई हो। कभी मोर दिखते थे, कभी कुछ कभी कुछ। इट यूज़ टू बी, इट इज़ स्टिल वेरी नाइस एंड यहाँ का व्यू इतना प्यारा है, इतनी अच्छी ग्रीनरी है एंड बहुत पीसफुल है। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का। एंड अभी जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ भी व्यू अच्छा है, वहाँ भी ग्रीनरी है, वहाँ भी वो सारी चीज़ें हैं, बट थोड़ा कम। क्योंकि यहाँ जैसा ओपननेस और यहाँ जैसे मैं उठ के सुबह जैसे ही गेट खोलती थी तो वो ताज़ी हवा फेस पे आना एंड इट इज़ ऑल ग्रीनरी। तो कहीं और बारिश हो ना हो, यहाँ पे बारिश ज़रूर हो रही होती थी। तो इस चीज़ को मैं ज़रूर यहाँ पे मिस करने वाली हूँ। और मैं आपसे बात करते करते भी मैं बाहर, मेरी नज़र जा रही है क्योंकि सामने बालकनी है। इवन तो अंधेरा हो चुका है हल्का हल्का, लेकिन मेरा ध्यान वहीं जा रहा है, उसी ग्रीनरी की तरफ। आई विश आई कुड शो यू। मुझे एक्चुअली वो जो कॉन्सेप्ट होता है क्लोज्ड फ्लैट्स का वो पसंद नहीं आता। और शादी से पहले जब हम घर ढूंढ रहे थे शिफ्ट होने के लिए, तो हमने कम से कम 25 फ्लैट देखे होंगे और मैंने सारे रिजेक्ट कर दिए थे। और फिर फाइनली हम इस घर में आए एंड आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही हूँ, बट येस दिस फ्लैट डिज़र्व्स इट ऑल, दिस व्यू डिज़र्व्स इट ऑल। तो जब हम इस फ्लैट में आए, मैं सीधा बालकनी में गई और मैंने व्यू देखा एंड आई सेड डन। कुछ नहीं पूछा मैंने, कुछ नहीं बोला उसके बाद। आई जस्ट सेड डन, फाइनल कर दो। एंड दैट वाज द डे we decided that this is our home. This is going to be the new phase of our life. We are going to start it from here, from this place. पता चल गया था देखते के साथ ही कि यही वो जगह है जो हमारे लिए बनी है। दिस इज दी वन। फिर हमने ये भी सोचा था कि हम इसी फ्लैट को खरीद लेते हैं और इसके लिए हमने बात भी की थी ओनर से, बट उनका अलग प्लान था, उन्हें कमर्शियली ही यूज़ करना है इसको। सो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट फोर्स एनीबडी। सो यस, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लाइफ में जो भी स्टेप्स होंगे वो अच्छे ही होंगे, आई एम श्योर। माता रानी सब अच्छा करेंगी। और इसी नोट के साथ हमने भी डिसाइड किया लेट्स मूव फ्रॉम हियर, बिकॉज हर चीज़ की एक टाइम लिमिट होती है एंड आई थिंक दिस वाज इट फॉर दिस हाउस। सो ये पार्ट इजी नहीं है। ऑफ कोर्स घर मिलना वाज वन पार्ट, उसके पहले का जो स्ट्रगल था वो अलग पार्ट था। और स्ट्रगल से आई लिटरली मीन स्ट्रगल, क्योंकि हमने घर ढूंढने में बहुत स्ट्रगल किया है। हमने बहुत घर देखे हैं, पूरी दिल्ली में देखे हैं। वुड से हमने सबसे ज़्यादा साउथ और वेस्ट में देखा है क्योंकि हमारी फैमिलीज़ यहाँ पे हैं। तो हमारी प्रेफरेंस ये थी कि हम या तो साउथ में ही रहें या तो वेस्ट में जाएं। और घर कुछ अच्छे दिखे भी, कुछ समझ नहीं आए, कुछ बजट से ऊपर थे तो नहीं हो पाया। बट इवेंचुअली हमने जो लाइफ अभी शुरू करनी है, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑफ कोर्स नॉट ईजी, बट येस आई थिंक वी आर रेडी फॉर इट। तो आप इस ब्लॉग में देखिए अब आगे हमारी हाउस हंटिंग की जर्नी, जो कि बहुत छोटे छोटे क्लिप्स में लिए हैं मैंने, और बहुत सारे डिलीट भी हो चुके हैं बिकॉज इट वॉज लॉन्ग बैक। उसके बाद फिर हमने जब घर फाइनल किया, रजिस्ट्रेशन के लिए गए, जब हम रजिस्ट्री के लिए गए थे, फिर हम जब लोन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करने गए थे, वो सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मैं आप लोगों के साथ ऑफकोर्स शेयर करना चाहती हूँ। एंड मैं इसीलिए 1 महीने से गायब हूँ क्योंकि आई बीन वर्किंग ऑन एवरीथिंग और बहुत बहुत सारे काम थे। उसकी अपडेट मैं आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी नए घर में, नए व्लॉग के साथ, इसी सीरीज़ में। ऑफ कोर्स हमारे नए घर के साथ अब भी हमारे साथ चलेंगे हमारे नए घर में, तो बने रहिए। और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम बहुत जल्दी मिलेंगे अपने नए घर में। ओके, बाय। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया कि हमने बहुत फ्लैट्स देखे थे और बहुत अलग-अलग जगहों पे देखे थे। लेकिन ये कुछ फ्लैट्स हैं जो हमें एक्चुअली पसंद आए थे। ड्यू टू सम रीज़न हमने उसे फाइनल नहीं किया, बट वो मैं इसमें अटैच कर रही हूँ जस्ट इन केस आप लोगों को देखना है तो, क्योंकि इसके आगे सिर्फ ये फ्लैट्स की वीडियोज़ हैं जो हमने ली थी और ये वर्टिकल में हैं, सो इसलिए ऐसे दिख रही हैं। सो बेयर विद मी।
तो ये कुछ फ्लैट्स हैं जो हमें पसंद आए थे, ड्यू टू एनी रीज़न एक्स वाई ज़ेड हमने फाइनल नहीं किए हैं। ये वो वाले सारे हैं, इनमें से कोई भी वो नहीं है जो हमने लिया है, मतलब जो हमारा घर है ये वो नहीं है। बट अगर आपको वैसे ऑप्शंस देखने हो कि दिल्ली में कितने फ़्लैट्स, किस टाइप के फ़्लैट्स अवेलेबल हैं, तो आप डेफ़िनेटली इसको देख सकते हैं आगे। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए आपको इन, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ हाउस, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर 2 BHK 3 BHK इन दिल्ली, साउथ एंड वेस्ट दिल्ली स्पेसिफिकली, तो अगर कोई हेल्प चाहिए तो डू कमेंट बिलो, और कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको डेफ़िनेटली हेल्प कर दूँगी जितना मुझसे हो पाएगा, जितनी मुझे नॉलेज आई है पिछले 6 महीने में इस चीज़ पे काम करके, क्योंकि मैंने सब कुछ खुद ही किया है। सो आई विल ट्राई टू हेल्प एंड आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। तो बस ये थी कुछ वीडियोज़ फ्लैट्स की जो हमने बनाई थी, और ये था मेरा पूरा last video from the home that we owned for 4 hours, very close to our heart, but finally we have said bye to it, and now vlogs every week आएंगे पहले की तरह। आई एम सॉरी, ऑलमोस्ट 6 weeks हो चुके हैं मैं कोई व्लॉग नहीं डाल पाई हूँ, बिकॉज़ क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, वो सब आपको पता चलेगा, बट स्लोली, एक एक करके, राइट। तो व्लॉग्स रेगुलर आएंगे अब, तो देखना मत भूलिएगा, ज़रूर चेक करिएगा यूट्यूब चैनल। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आती है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जब भी कोई वीडियो मैं डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और मैं बहुत जल्दी मिलूँगी आप लोगों से एक नए व्लॉग में। टिल देन, be happy, take care of yourself, your family, and your loved ones. Bye bye.